ठीक है, हाँ जी, नहीं, बाकी है। जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफ़र कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई हैं। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। इधर कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकता। इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता ज़बरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। आप इतना हाँ बोलिए। वनीता जी चंडीगढ़ में थी जब टुनिशा को 104 फीवर आया था। वो कौन सी डेट थी? डेट के साथ बताओ। टुनिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी और उसको 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी। और आप प्लीज़ टुनिशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार हैं, उनको कुछ तो स्किज़ोफ्रेनिया है, हाँ उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसके कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ। सेट पे ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके देख के जा चुके थे। उसके बाद वो घर पर आई है। बच्ची को 104 बुखार था और उस बच्ची को हमने बर्फ के पानी से पट्टियाँ रखी, उसकी पूरी बॉडी स्पॉन्ज की है। कहाँ थी उनकी मम्मी? उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे अभी वो सारे सबूत भी हम आपको सबूत दिखाएंगे। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता था तो फिर आगे ब्रेकअप कैसे हुआ उन दोनों? क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी। अरे 20 साल की बच्ची की कौन शादी करता है? माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है? क्या उनको हम ये कहते कि घर छोड़ दो? क्या ये हल था? 20 साल की उम्र में कौन शादी करता है? अच्छा, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था? कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी? आप सभी टुनिशा को हेल्प करते थे, आप जिस तरीके हम अभी भी करते हैं। फोटोग्राफ्स भेजा तो तभी आपने क्यों नहीं हेल्प किया? आपको कहीं ना कहीं तो माँ को बुलाया तो हमें तो इंसिडेंट पता ही नहीं था। जो उनकी बायोलॉजिकल मदर है उनको बुलाया गया है। ब्रेकअप करने का मींस क्या था? लास्ट मोमेंट पे कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान उस मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि 2 महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी। 16 तारीख की 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है। मतलब कभी टुनिशा ने या शिजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? एक मिनट, अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा समय दीजिए। आप प्लीज सुन लीजिए। टुनिशा का आई एम कमिंग We are coming on that, please hold. टुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। टुनिशा का ये Guys, please. बोल रहे हैं। मैंने अभी बताया, प्लीज सुन लीजिए, सबको जगह मिल जाएगी। प्लीज 5 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाइए। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। टुनिशा का प्लीज साइलेंस रखो। 1 मिनट, अब उनका सुन रहे हैं कि अपना सुना रहे हैं? थैंक यू। टुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। टुनिशा का इसके पहले भी 2 रिलेशनशिप थे जो ब्रेकअप हुए, बट वो कभी नहीं टूटी है।
शीजान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो। और इनका रिलेशनशिप जो कथाकथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा इस चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। लेट फोकस ऑन अ करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत हैं, एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शीजान का जो अरेस्ट है इलीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्राइमा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शीजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर लेकिन उनकी माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ तो जादू टोने के लिए भी बोल रही है सर। गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी शीजान की लाइफ में और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? उनकी माँ के पास कोई भी नहीं है। देखिए, उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज़ को कैप्चर करो और उस चीज़ को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। गर्लफ्रेंड है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे किसी का मत लिंचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? शीजान की। शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका जिससे डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको रिट्रीव करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जिस वजह से रिमांड कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई उस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। सर मिस्ट्री गर्लफ्रेंड जो बोला एक सवाल है, क्या एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पुलिस बार-बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया। सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या? शीजान का कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं सुसाइड की बात कीजिए ना। लड़की का बयान कैसे लिया गया, फिर कहां से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीज़न ये होता है जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। बिल्कुल गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं थी। बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। ये आप लोगों ने सीक्रेट किया है करके हम किसी का नाम नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हो तुनिशा के ब्रेकअप के बाद शीजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल है। सर राया लबीब की एक राया लबीब नाम की लड़की है जिसने ऑन कैमरा आकर बोला है कि शहजान की अलग-अलग गर्लफ्रेंड थी। कौन है? इसके बारे में कौन है, क्या है, कहाँ से आई? हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। नहीं पता है। तुनिशा की मुंह से या तुनिशा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या वो फॉलो करती है उसको? क्या वो उसको फॉलो करती है? 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका भी। सर फलक से एक सवाल है। फलक, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से जब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी माँ से वो परेशान
है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसके बाद साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्लीज इधर आइए। यही किया था उनकी मदर के, अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, हम उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप टुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने टुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं टुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ, ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने टुनिशा के घर से टुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है, उसका वहाँ पे रिप्लाई आया आप ही आप घर पे हो। मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना, आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन पूरा जिस तरह से टुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान के ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है, तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माताजी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता, तो शायद आज टुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडएक्स की शिजान की वायरल हो रही है जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है, उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। वो उसका क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन उसका इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना? नहीं, लेकिन है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम उसके साथ, या कोई और भी अगर होता है या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो हम मेंटल हेल्थ को हमारी फैमिली में प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और यही रीजन था कि शिजान उसकी वजह से बहुत उससे अटैच हो गया था, उसकी बहुत केयर करता था। रिलेशनशिप में जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब इंसान किसी बचपन के ट्रॉमा से निकल रहा है, किसी मेंटल हेल्थ इशू से निकल रहा है, तो हमें उसको किसी सर्टिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए। एक बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, फैमिली, हम लोग कोई भी इस दुनिया में उसको नहीं समझ सकता है, हमें सर्टिफाइड पर्सन के पास ही ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज इधर हुई है कि मेंटल हेल्थ उसको इग्नोर किया गया है और ये आज सिचुएशन आई है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, एक मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको सुननी चाहिए, वो चीज प्लीज। हम जब हम वनीता शर्मा जी के घर पर गए और हमने उसकी टुनिशा की मेंटल हेल्थ के बारे में और उनके आपस में जो रिलेशन थे उनको अच्छा करने के लिए उन दोनों से हमने बात करने की कोशिश की और हमें वो सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आई। हम भी ये चाहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है, हमें मालूम था कि बच्ची इन सारी चीज़ों से अकेले जूझ रही है और हम ये चाहते थे पर्सनली कि इसके और इसकी माँ के बीच का जो बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा हो जाए और बच्ची अभी भी ठीक हो सकती है। तो एक सेकेंड उसके बाद नेक्स्ट डे वनीता जी हमारे घर पर आई, टुनिशा हमारे घर पर आई और उसके बाद उन्होंने हमसे डॉक्टर के नंबर भी मांगे कि हमें प्लीज जो अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं उनके नंबर दीजिए। हमने वो नंबर भी उनको दिए हैं और उसका ट्रीटमेंट भी चला है उसके बाद का। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जिस प्रकार से वनीता शर्मा ने आप लोगों पर आरोप लगाया, तो आप चाहती हैं जिस प्रकार के एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन का कारण उनकी माता थी और संजीव कौशल थे, तो क्या संजीव कौशल और वनीता शर्मा को इस केस में आरोपी बनाना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, पहली बात तो ये है, हम सिर्फ आपको वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं।
पहली चीज ये क्लियर है कि हम किसी पे यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे भी, नॉट वनीता जी। बायोलॉजिकल मदर पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते, हम जो सच है वो आपके सामने बस रख रहे हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगे, पुलिस डिसाइड करेगी, क्योंकि बहुत एलिगेशंस लगे थे और वो हम पे लगे थे, तो हम जो भी क्लियर कर रहे हैं आज वो हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं सिर्फ उसको अगर आप एक पुलिस ने जो बयान दिया है, पुलिस ने श्रद्धा और आफ्ताब के जो केस हुआ था उसके बाद से बहुत डिप्रेशन में थी। ये स्पेकुलेशन है, पुलिस ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। मेरा एक सवाल है, आप सभी से सीजान ने जो बयान दिया था, मुझे सिर्फ एक सुन लीजिए, बयान दिया एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ, थोड़ा समय दीजिए मुझे खत्म करने दीजिए। एक सवाल ही पूछना चाहूंगा, सीजान ने जो बयान दिया था पुलिस में कि वो मतलब बिकॉज वो शादी करना चाह रहे थे मगर बिकॉज ऑफ द रिलीजन दे कुडंट, और आदिल और श्रद्धा के लिए वो सही है या गलत है? गलत है। एकदम गलत है। तो ये पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस तरह से नहीं, पुलिस ने नहीं कहा, पुलिस ने नहीं कहा। सारी चीजें ऐसे बोली गई हैं और ऐसी निकाल दी है, जिसका जो मन किया है ना उसने वो बोला है, और उन्होंने कैमरे पे आके भी चीजें बोली हैं, एंड इट इज सो रॉन्ग एंड इट इज सो इररिलेवेंट। ब्रेकअप का कारण क्या है? अरे आप मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है? जब उनको उतारा गया, जब सुसाइड किया था उनको उतार कर हॉस्पिटल शैजान ने ब्रेकअप का रीजन पहले बता दीजिए। 30 मिनट के बाद उनको लेके जाया गया अस्पताल, 30 मिनट के बाद। शूटिंग जिस लोकेशन पे होती है ना, मैं वहाँ पे शूट किया है, मैं आपको बता देती हूँ, वो चिंचोटी से अंदर जाने के लिए वो रास्ता इतना खराब है कि 15-20 मिनट आधा घंटा भी लगता है। मैं शूट करती हूँ क्योंकि मेरा हनुमान का शूट वहाँ पे चलता था। इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। पुलिस ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है जिसमें यह क्लियर कट दिखा गया है कि शीजान ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको गोदी में उठा के गिरते पड़ते उसको नहीं गिरने दिया, गाड़ी में बिठाया और वहाँ से तुरंत निकले हैं। कोई 15 मिनट कहीं नहीं रुका है और उसके साथ ये सरासर आरोप झूठे हैं। और वो अकेला नहीं था। एम्बुलेंस नहीं बुलाई तो एम्बुलेंस अगर अंदर बुलाते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता। प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो लेके भागे क्योंकि वो सेंसिबल डिसीजन था, और अकेला शीजान रूम में एंटर नहीं किया था, दरवाजा तोड़ा गया था। लोगों ने उसके साथ में दरवाजा तोड़ा है। तो विटनेस हैं जो पुलिस के पास हैं, ऑलरेडी गवाह जा चुके हैं। यस, तो ये सच नहीं है। एक सवाल ये है कि ये मामला एक सवाल ये है कि एक मामला उस समय आया है सर, एक सवाल ये है कि एक मामला जो है वो इस समय बाहर आया है जब श्रद्धा वालकर का केस काफी चल रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि उस वजह से हिजाब या बाकी सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है और आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। They better know what they want to do. धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी माँ ने अरे वो पियार है Please keep quiet. Please let us say. Let us speak. Please. सर वो ऑडियो सुना दीजिए। चिल्लाने लगते नहीं सुनाएंगे। पानी दे रहे हैं। सर ब्रेकअप का रीजन सर वो ऑडियो सुना तो जहाँ तक ब्रेकअप जहाँ तक प्लीज जहाँ तक आप सभी को एक जानकारी चाहिए कि ब्रेकअप का रीजन क्या था,
इन दोनों के बीच ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शीजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों? एग्जैक्टली तो ब्रेकअप सुन लीजिए तो एग्जैक्टली तो जब ब्रेकअप अगर होता और उस चीज़ को लेके उनके बीच मतभेद होते तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइट पे पैनिक अटैक आया है। शीजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके वो 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है, अपना चेकअप कराई है। एक सेकेंड मैम, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था। 16 तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक, हमारी वनीता जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये एडमिट हुई है टुनीशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शीजान का फ़ोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टुनीशा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और वो क्योंकि जिम पहुँच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टुनीशा से बात हुई, उसने कहा, वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुँच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शीजान का मुझे फ़ोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई है। उसकी मम्मा से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग बोरीवली हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि टुनीशा कैजुअल्टी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है, और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज़ बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। कल इसको शूट पे जाना है, वापस ये कैसे जाएगी, इसकी छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रहे हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में से कोई भी पेरेंट्स होता तो उसके लिए उसके बच्चे की हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आपके रिश्ते आपकी पार्टी के रिश्ते शरण जी, एक सवाल है। फलक ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 साल का ट्रॉमा का, एक 24 का इंसिडेंट बता दीजिए क्या हुआ, बस 24 का इंसिडेंट समझ लो, 24 का इंसिडेंट बता रहे, सुन लो 24 को क्या हुआ, सुन लो 24 को क्या हुआ सर, 24 को क्या हुआ, 24 तारीख को भी शूट पे तुनिशा अकेली आई थी, जबकि 23 को उनके माताजी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज़ इसे अकेला मत छोड़िएगा, आप इनके साथ में रहिएगा। वो मॉर्निंग में जब सेट पे आई तभी से अपसेट थी। शीजान और उन्होंने साथ में बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है एक रूम में जहाँ पे पार्थ भी थे, गाने सुने हैं। उसके बाद शीजान चले गया शूट पे। तुनिशा शायद पीछे से आई, तुनिशा देखा नहीं क्योंकि उसको शूट पे बुलाया गया था। देन शी वेंट इनसाइड, उन्होंने किसी को फ़ोन किया है, उनका सामने से फ़ोन आया है और उसके बाद की जो भी घटना है वो एफआईआर में दर्ज है। चलें जी, एक सवाल ये है, फलक आपने कहा 20 साल के ट्रॉमा की वजह एक है परिवार से रिश्ते, माँ से रिश्ते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी सेट पर जहाँ शूट चल रहा था, जहाँ शीजान था, जहाँ उनकी बातचीत हुई, उसी सेट पर उसे 20 साल का ट्रॉमा निकालना था खुदकुशी? आप तुनिशा का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि उससे इस फैमिली का और टुनीशा का क्या अंडरस्टैंडिंग था। इसके लिए जवाब आपको खुद टुनीशा ही देगी, खुद टुनीशा दे रही है। एक सेकंड, आप ऑडियो चलिए। मैं वॉइस नोट प्ले कर रही हूँ, 1 मिनट, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। शांत हो गई तो मैं ओके, 1 मिनट गाइस, साइलेंस।
प्लीज प्लीज साइलेंस। ये टुनिशा का वॉइस नोट है। ठीक है नहीं, वो जरूरी है, मेरी बच्ची बोल रही है, वो जरूरी है। सब लोग एकदम शांत रहो प्लीज। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। आवाज भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन इसको स्टार्टिंग से चलाओ। जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं वापस से एक बार चलाती हूँ। ओके ऑडियो शेयर कर दीजिएगा। स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर है सर एक बार आप प्ले कर दीजिए, बाकी आप दे दीजिएगा सबको व्हाट्सएप पे। सर आप वो ब्रॉडकास्ट कर दो, नहीं, आप लोग को यहाँ से भी बहुत जरूरी है। हाँ माता जी अभी क्या करें, ऑडियो ही नहीं आ रहा। आप अपने पियार को दे दो, बांट दें। लैपटॉप में चला देते हैं, लैपटॉप में चला देते हैं। ओके मैं वापस प्ले कर रही हूँ। मैं सब चुप होएंगे ना तो मैं सुनाई देगा। आवाज तो बंद करो। ओके डन। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज्यादा। आप जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है, ना मिलेगा, क्योंकि शीजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिर जो पुलिस की थियरी है, जिसमें ब्रेकअप के पीछे अलग-अलग रीजन बताए जा रहे हैं। मैडम अभी आप जा रहे हैं तो चले जाइए, किसी को बाइट मत शीजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था, वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया, या पुलिस ने पूछा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि तुनिशा अपनी मां से परेशान थी और ये वजह हो सकती है उसके ट्रॉमा की, पर क्या ये नहीं है क्योंकि आपने सितंबर का ऑडियो सुना है, उसके बाद सीजान से रिश्ते में आई, तो क्या अपनी मां से परेशान तुनिशा सीजान के पास प्यार ढूंढ रही थी और सीजान ने भी जब धोखा दिया तो उसके बाद उसने स्टेप उठाया? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफ़ी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था,
पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव कौशल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि माँ से एक चीज समझ के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शीजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शीजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया? ये क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है, किसी और पे ये एलिगेशन नहीं लगाया है। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ जो एक्चुअल था। सर क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को शीजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये उसे धोखा दिया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो व्हाट्सएप पे लिखती है उल्टा। व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। ये चैट पूरा कॉन्वर्सेशन सबूत है। There is a reason. ये देखिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शीजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी आरोप है। उनके माँ ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए। तुनिशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज़्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहाँ तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फ़ोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहाँ पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और वो फ़ोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहाँ पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी माँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे वो अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा की माँ का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो हैं संजीव कौशल और तुनिशा की माँ वनीता शर्मा। तो वो उनकी मामा है, जैसे अब तक के सुनने में आया था, क्योंकि वो मामा बोल रहे हैं। सर एक बार फिर से लाइन बोलिए जो आपने बताया। संजीव कौशल फिर से एक बार। अब ब्रेक मत करिए, मैं पहले कह देता हूँ, इनके परिवार कह देते हैं, उसके बाद आपके जो प्रश्न रहेंगे। आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ आए हैं और हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कौन सा आप बोलो ये ऊपर 18 है। 1-2 मिनट फटाफट खराब हो गया। आपका ऑडियो आ रहा है? Now sir, you will continue. Yeah, rolling, silence please. Silence, guys, please silence. Guys, please silence, please. जहाँ तक तुनिशा के संबंध हैं, तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही ख़राब थे। ख़राब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीज़ों को
संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। संजीव कौशल जी और वनीता जी तुनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे। तुनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी माँ से अनुरोध करती थी, मुझे 100 रुपया भेजिए, मुझे 500 रुपया भेजिए, मुझे 2000 रुपया भेजिए। उनकी माँ काफ़ी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको फॉरवर्ड करती थी। तुनिशा को पैसों के लिए उनके खुद के कमाए हुए पैसे होने के बावजूद उनके पास पैसों की काफ़ी कमी रहती थी। जहाँ तक उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बहुत ही कीमती गिफ्ट्स मुझे दिए गए हैं। मेरे व्हाट्सएप में पुलिस, मेरे यानी कि शीजान के व्हाट्सएप में पुलिस को ऑलरेडी मिल गया है कि जो ईयरपॉड और गिटार दिया था, मैंने वहाँ पे ये क्लियर कट कहा था कि देख तुनिशा तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कितना लगा है बता दे, मैं पैसे देता हूँ। बाकी तुनिशा ने मुझे ईयरपॉड और गिटार छोड़ के आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। इसके बाद की बात, लॉकडाउन के थोड़े पहले मिस्टर संजीव कौशल आए थे बॉम्बे अपना किसी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि तुनिशा को लेके चलते हैं चंडीगढ़। जो उनकी माताजी ने तुनिशा को बहुत फोर्स किया कि आपको बेटा चलना पड़ेगा तुनिशा। तुनिशा रिफ्यूज्ड, क्योंकि संजीव कौशल कौन है, क्या है, उनका क्या रिलेशन था, क्यों इतने हार्श होते थे तुनिशा पे, क्यों उसको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, क्यों उनका पूरा पैसे को कंट्रोल संजीव कौशल जी करते थे। इन सारे चीज़ों को लेके संजीव कौशल का नाम जैसे ही आता था, तुनिशा अपने पैनिक अटैक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी। शी रिफ्यूज, जिसके वजह से एट द इंस्टिगेशन ऑफ मिस्टर संजीव कौशल, वनीता की तुनिशा की माँ वनीता जी ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ दिया, तुनिशा का गला दबाया है। जो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहुल करके कोई हैं, मैं नाम पूरा देता हूं आपको, उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिलन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माताजी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़ और वो कंवर ढिलन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। तो संजीव कौशल जी और उनकी माताजी का क्या रिलेशन है, संजीव कौशल जी और उनकी माताजी तुनिशा को किस तरह से ऑपरेट करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे, हस्तक्षेप करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इन सब चीज़ों से तुनिशा काफ़ी डिस्टर्ब थी। 2016 में जब तुनिशा की कजिन सिस्टर का देहांत हुआ, वो पूरी तरह से टूट गई और टूटने के बाद उसका मानसिक जो भी था वो ट्रीटमेंट किया नहीं किया, पुलिस अपनी जांच कर रही है। चंडीगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चला है। 2016 के बाद चंडीगढ़ में कोई एक ऐसा हादसा हो गया कि संजीव कौशल जी ने उनकी माताजी और तुनिशा को देर रात घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो लोग आए हैं मुंबई। और यहाँ आने के बाद पवन शर्मा ने एज अ मैनेजर तुनिशा के लिए कुछ काम लाए। उससे ज़्यादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया। शी वॉज अनहैप्पी विथ हिज इंटरफियरेंस। उनके सगे मामा जो फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक बाइट नहीं दिया है, बट सो कॉल्ड मामा ने पूरे मसले को कहां से कहां लेके चले गए हैं। सारे आरोप जो भी लगे हैं, किसने लगाए, कैसे लगाए, सारे के सारे आपके मीडिया के सामने है। अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। जहां तक हिजाब वाली बात है, जहां तक दरगाह वाली बात है, जहां तक उर्दू वाली बात है। खाली नाम, इंट्रोडक्शन, योर रिलेशन आल्सो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ फलकनाज। आप बैठ जाइए मैडम। यस यस मैडम।